नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेबी न्यूज डेली में। आज तारीख 28 अगस्त, वार शुक्रवार। आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। नेपाल बाढ़ में 289 शव बरामद, 1500 की तलाश, 288 भारतीय लापता, बचाए गए 21 भारतीयों में से 11 की पहचान हुई। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का कार्यक्रम रद्द करने की कोशिश, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का आरोप, कहा सतर्क रहे। मेयर ममतानी समेत कई संगठन विरोध में। पीएम मोदी ने कहा ओलंपिक खेलों में भागीदारी बढ़ानी होगी, अभी से खिलाड़ी तैयार करें। खेलो इंडिया डायलॉग में कहा युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा प्लेग्राउंड चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा टीएमसी का ममता वोट बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करे, इनमें 804 करोड़। पहले कोर्ट ने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की अनुमति दी थी। काशी में भारी बारिश, गलियों में जल रही चिताएं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे बहा, एमपी बिहार समेत 5 राज्यों में अलर्ट। कानपुर में विमान क्रैश, पायलट और ट्रेनी की मौत। प्लेन में अचानक धमाका हुआ, फिर नीचे गिरे, दोनों बाहर नहीं निकल पाए। हिमालय की 221 झीलें ला सकती है नेपाल जैसी तबाही, 491 साल में 254 बार फट चुकी। उत्तराखंड में हैंगिंग ग्लेशियर सबसे बड़ा खतरा। नेशनल लॉ स्कूल ने दीक्षांत समारोह रद्द किया, सीजीआई सूर्यकांत चीफ गेस्ट थे। छात्रों ने हटाने की मांग की थी, पहले 3 इंस्टीट्यूट में विरोध हुआ। जेएनजी के प्रदर्शन पर थरूर ने भारत की तारीफ की, कहा देश का राजनीतिक सिस्टम दबाव में आया लेकिन टूटा नहीं। जबलपुर में 472 करोड़ से T-72 टैंकों की ओवरहोलिंग, सालाना 12 टैंक होंगे अपग्रेड। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा ड्रोन मिसाइल का दौर, फिर भी टैंक जरूरी। एयर चीफ मार्शल ने कहा बच्चे ही देश चलाएंगे। गोरखपुर में पत्नी के साथ पहुंचे, छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन दिखाया। खड़गे ने परिसीमन को लेकर पीएम को चिट्ठी लिखी, चर्चा के पर्याप्त समय मांगा, कहा लोकसभा सदस्यों की संख्या अगले 25 साल तक 543 ही रखे। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट, कंट्रोल रूम बनाया, अपील लापता लोगों की जानकारी साझा करें। गेट 2027 रजिस्ट्रेशन शुरू, आईआईटी मद्रास ने 2 नए सब्जेक्ट जोड़े। सीबीटी मोड में 6 फरवरी से परीक्षा डिजिलॉकर अनिवार्य होगा। बिहार में 21 मजदूरों से भरी नाव पलटी, यूपी में डैम ओवरफ्लो, पुल डूबा, एमपी के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। सेंसेक्स 539 अंक गिरकर 76,934 पर बंद। निफ्टी भी 117 अंक नीचे 24,091 पर आया। मेटल और मीडिया सेट्स में ज्यादा बिकवाली रही। रक्षाबंधन से पहले सोना चांदी के दाम गिरे, सोना 2,860 सस्ता होकर 1.58 लाख पर आया। 1 किलो चांदी की कीमत 2,791 कम हुई। 22,000 करोड़ के कर्ज का सिर्फ 6.5 करोड़ में निपटारा। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी, बैंकों को 99.97% का नुकसान। ब्लिंकिट, स्विगी, डीमार्ट से 5 किलो से ज्यादा शक्कर नहीं मिलेगी। रिटेल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने लिमिट तय की, 1 महीने में 35% महंगी हुई। रियलमी का नया 4G स्मार्टफोन C100i भारत में लॉन्च, 6500 mAh बैटरी और मिलिट्री ग्रेड बॉडी, 2 मीटर से गिरने पर भी नहीं टूटेगा, कीमत 14,999। यामाहा YZF R2 भारत में 2.30 लाख में लॉन्च, 204 सीसी इंजन और 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, शुरुआती कीमत 2.30 लाख। अमेरिकी बच्चे रात में नहीं चला पाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम, डेली लिमिट भी तय होगी। मेटा और अमेरिकी राज्यों के बीच 1.59 लाख करोड़ का समझौता। रियलमी का नया P4S 5G स्मार्टफोन लॉन्च, 8,000 mAh बैटरी और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगा, शुरुआती कीमत 34,999। सहवाग के बेटे आर्यवीर की अंडर-19 टीम इंडिया में एंट्री, भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए चुने गए। द्रविड़ के बेटे अनवय भी वनडे टीम में। भारत के न्यूजीलैंड दौरे के टिकटों की रिकॉर्ड बिक्री, पहले 48 घंटों में 26,000 टिकट बिके। 12 मैचों का दौरा अक्टूबर से। डाक विभाग में 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 10वीं पास को मौका। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।